सत साई पवन भैया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपा जी परमेश्वर जी की जय हो। भैया ये आजकल ये क्या चल रहा है इसके अंदर ग्रुपों में, और ये जो आपके साथ हो रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है ये सुन के। और ये इनकी वीडियो मतलब ऑडियो वगैरह सुन के बड़ा ही मतलब मन में बहुत पीड़ा होती है कि ये मतलब इतना जो परवन भैया सबको साथ लेके चल रहे हैं और आपकी गुरु जी की गैर हाजिरी में है सबको आप गुरु जी के प्रति इतना आत्मविश्वास और इतनी दृढ़ता जो बढ़ा रहे हैं सबके प्रति, अब सभी भक्तों में है, और उनकी टांग खींच रहे हैं ये। मतलब बहुत ही दुख होता है इस बात को कि आप जिनको कि भी आपका आपका साथ देना चाहिए है। अगर सेवा नहीं कर सकते आपके साथ मिलकर हम लोग, तो कम से कम टांग तो ना खींचें, उनकी बुराइयां तो ना करें। लेकिन ये लोग पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी मान बढ़ाई ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं ये इतनी, एक सिर्फ मान बढ़ाई के लिए है। ये गुरु जी का ज्ञान क्या समझे हैं ये, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई गुरु के जी का ज्ञान सुना है, ये समझा है। ये सिर्फ आपकी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके उसकी गहराइयों में नहीं जाते, गुरु जी की बात नहीं सुनते। वो भी सिर्फ आपकी वो सुनते हैं कि भाई ये इसको मान बढ़ाई मिल रही है, इसको बड़ा मान बढ़ाई मिल रही है, इसको लोग अहमियत दे रहे हैं, ये सोचते हैं ये ना। समझ में नहीं आता। साथ देना चाहिए हर कदम पर भी। हम आपकी मतलब भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहे, हमें अपना परिवार के भी रोजी रोटी के लिए हमें काम करना पड़ता है, नहीं हम दे पा रहे साथ, तो कम से कम है हौसला तो बढ़ाएं। हैं ये तो अगर आपके विचार नहीं भी मिलते आपके साथ उनके विचार, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना करो और उनको अपना करने दो। बुराइयां तो ना फैलाएं ना, है भ्रमित तो ना करें कि वो ऐसा है ये ऐसा है। हैं कोई छोड़ के तो देखो अपने परिवार को। है 7 8 साल से आप बोलते हो ना, 7 8 साल से आप ये मतलब सबको भक्तों को समझा रहे हैं। ये एक महीना ही करके देखें, 4 शब्द नहीं बोल पाते ये लोग हैं। और गुरु जी के बारे में ये बताना कि गुरु परमात्मा है, ये किसने दिया ये ज्ञान? आपने दिया। मतलब परमात्मा ने समझाया है, लेकिन जो परमात्मा अपने बारे में स्वयं नहीं बोल सकता, वो इसीलिए वो निमित्त बनाता है किसी न किसी को। तो परमात्मा ने आपको चुना, निमित्त बनाया, आपको निमित्त बनाया। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी और ऐसी प्रेरणा की, और आपके साथ हैं परमात्मा, कोई दो राय नहीं है इसमें, आपके साथ हैं परमात्मा। क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ और बड़े ध्यान से सुनती हूँ, और आपका एक एक शब्द अकॉर्डिंग टू गुरु जी है बिल्कुल। क्योंकि जो सत्संग नहीं सुनता उनको शायद ना इतना वो लगे, लेकिन मैं आपके साथ साथ सारे सत्संग सुनती हूँ, और एक एक वर्ड मेरा मतलब आपके गुरु जी के अकॉर्डिंग ही बोलती हूँ। आप कोई इधर उधर नहीं होता। और सारे गुरु जी की जो वाणियाँ हैं और जो प्रवचन हैं, वो बिल्कुल मतलब अकॉर्डिंग टू गुरु जी हैं, कहीं भी इधर उधर नहीं होता। तो मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ है। और परमात्मा विनिमित ही बनाते हैं, इसलिए आपको निमित्त बनाया परमात्मा ने। और मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है परमात्मा आप पिछली कोई पुण्य आत्मा है आप, तो आपके भी कर्म बनवाने के लिए कि आपकी भक्ति बढ़े, जिससे मैं अपने बच्चे को साथ ले जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए परमात्मा आपके भी कर्म बना रहे, आपकी भी दृढ़ता बना रहे। हम भक्तों को समझाते तो आपकी भी दृढ़ता बढ़ती है परमात्मा के प्रति, और आपको भी मतलब ये होता है कि देखो मैं और को समझा रहा, तो मेरे में कितनी मतलब भक्ति बढ़ रही है, मेरे अंदर भी संगीत कितनी हो रही है। हम भक्तों की तो बढ़ती है, इसमें नो डाउट है। और इतनी दृढ़ता होती है ना, और आंखों से आंसू निकलते हैं, सही बता रही हूँ मैं भैया। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ता बढ़ती है। मैं गुरुजी के सत्संग तो सुनती हूँ, लेकिन विश्वास बढ़ाने के लिए गुरुजी के प्रति आपकी वीडियो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। तो इससे बहुत ज़्यादा दृढ़ता बढ़ती है। गुरुजी को परमात्मा सिद्ध किसने किया? आपने किया। परमात्मा स्वयं नहीं बोले कि मैं परमात्मा हूँ। ये वीडियो दिखा दिखा के छोटी छोटी कटिंग करके, ये कौन किसने दिखाया? ये इन्होंने दिखाया, किसी ने। इनको तो पकी पकाई खिचड़ी मिल गई है, और फिर इनमें कोई बोल रहा है इसमें नमक ज़्यादा है, कोई कह रहा है कि इसमें कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, इसमें हल्दी ज़्यादा हो गई, इसमें पानी ज़्यादा है। ये मीन मेक निकालने वाले हैं। अपनी तरफ से इन्होंने कुछ नहीं पकाया,
पक्की पकाई मिल गई, उसमें मीन में निकालने वाले लोग हैं ये। तो इसलिए इनकी इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना आप भी, हैं, और ना इनके बारे में सोचना, क्योंकि ये लोग सही नहीं लगते मुझे, क्योंकि साथ देने के बजाय ये मतलब गंदगी फैला रहे हैं एक तरह से ना, मतलब भक्तों को जोड़ने की बजाय उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप भक्तों को जोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे विचार नहीं मिलते पवन भाई से, तो फिर आप अपना अलग करो ना, अपनी भक्ति करो घर बैठ के। क्यों गंदगी फैला रहे हो? ये ऐसा है, ये वैसा है, उसने ऐसा किया। वो एक वो दर्शन दास जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि भी जिसका कर्ज है वो पार हो सकता है। अभी तुम्हें क्या मतलब, क्या मतलब है आप लोगों को? गुरु जी की वाणी भी नहीं है कि वो है ना, कबीरा की झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास है। ये वाणी भी तो ध्यान रख लिया करो, और औरों पे दोषारोपण करने से पहले ये भी देख लिया करो। अगर आपको लगता है कि पवन भाई गलत हैं, तो फिर उनको यही सोच के छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, वो जो करेगा वो भरेगा। है, आप अपनी भक्ति करो ना, भक्ति करो अपनी। लेकिन नहीं, वो चौधरी बनना है ना। बहुत मेरे को मतलब दुख होता है, क्योंकि मैं तो अभी 20 से जुड़ी हूँ, हैं, और ये इतने कितने सालों से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आ रही, फिर भी अकल नहीं आ रही, और ये भी नहीं देख रहे कि हमें इतनी दृढ़ता और इतनी, और सबको सबसे बड़ी बात कि भक्तों भक्तों के अंदर परमात्मा के प्रति, गुरु जी के प्रति इतनी दृढ़ता आ रही है, इतनी इतना मतलब उनको लाभ भी मिल रहे हैं, सबको जो भी साथ संगति से जुड़ रहे हैं उनको दिन प्रतिदिन लाभ हो रहे हैं। और जो मैनेजमेंट के साथ थे उनकी कितनी दुर्दशा होती, कितनी उनका मतलब हर चीज़ में उनको लॉस हो रहा था। लेकिन साथ संगति से जुड़ने के बाद मैं अनुभव सुनती हूँ कितने ज़्यादा उनको लाभ हो रहे हैं, और कितने गुरु जी के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके प्रति और ज़्यादा दृढ़ता बढ़ रही है। तो वही समझ लो तुम, वही समझ लो कि भाई हाँ भाई, बढ़ने के कारण ही तो उनको सब कुछ मिल रही, इसका मतलब इट्स मीन आप सही हो। है, फिर भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि भी सही है, इसीलिए परमात्मा साथ है आपके, और कितनी कितनी आपके साथ वो कठिनाई आई है हर संकट की घड़ी में परमात्मा आपके सामने अडिग खड़े रहे। आपको मतलब एक नाखून तक को भी खरोच नहीं आई, तो फिर भी इनको अकल नहीं आ रही, फिर भी नहीं पता लग रहा कि परमात्मा इसके साथ है, तो हमें इनसे पंगा नहीं लेना। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या है, वो ये सही बात कहती हूँ आपकी, इनकी दिमाग पे काल बैठ गया है। क्योंकि पंजा हट गया ना गुरुजी का, तो अब काल ही इनके साथ उल्टे साथ ये काम करवाएगा। अब ये था क्या बोलते हैं, राहुल, राहुल जी, वो भी दूर हो गए आपसे, काल बैठ गया। सही कह रहे हैं आप, काल ही बैठ गया इनके मस्तिष्क में, तो इसलिए बस वो तो वो वही बकेगा ना। सच में मुझे बहुत ही दुख होता है कि पता नहीं क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो सच में बता रही हूँ ना, मैं तो किसी की वीडियो देखती भी नहीं हूँ, मैं नहीं देखती किसी की, बस हाँ ये देखते हैं कि आपकी वीडियो आई है, या फिर और भक्त भाइयों की आई है जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, या फिर आपके अनुभव बता रहे हैं, जो कोई सपना आ रहा है या जो भी कुछ है, तो वो मैं देखती हूँ। बाकी औरों की मैं वीडियो उनको सबको ब्लॉक पहले ही मार देती हूँ, शुरू से ही मैं, क्योंकि मैं मेरा मन आपसे जुड़ा हुआ है, मतलब क्योंकि आप इतनी अच्छी हमें दृढ़ता दी है आपने, और परमात्मा को, गुरु जी को परमात्मा सिद्ध आपने ही करवाया है। बाकी पूरी संगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने मतलब गुरु जी को परमात्मा साबित किया हो। कोई भी संगत में ऐसा नहीं है, मेरे को बता दो कि कोई है। और जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो लाइव आके वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कोई है इनमें से कोई भी एक शब्द भी बोल जाए? और फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं आपके, हैं। और अपनी भक्ति को कोई दांव पे लगाता है, और आपने शपथ ले लेके बोला हुआ है कि मेरी भक्ति नष्ट हो जाए, मेरी भक्ति ये हो जाए, कोई कोई एक शब्द बोल सकता है ऐसे? झूठ तो सब बोल सकते हैं, ये ऐसा है वैसा है। अपनी भक्ति को दांव पे लगा के बोलो ना, अपनी भक्ति को दांव पे लगाओ कि मेरी भक्ति नष्ट हो जाए, उसके पास चली जाए, और अब आज तक की कमाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसी दृढ़ता से कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो ये दृढ़ता, दृढ़ता ही है आपके अंदर, वही वही तो भक्तों को बांधी हुई है।
वही भक्तों को बांध के साथ परमात्मा के साथ जोड़ी हुई है। और जो दृढ़ता आपके अंदर है इसलिए परमात्मा के साथ है। सच्चे आप परमात्मा के सच्चे भक्त हो। और वो ही भक्त, ऐसे ही भक्त आप बनाने की कोशिश कर रहे हो हम बहन भाइयों को, कि आप भी मतलब दृढ़ता हो या आपके अंदर भी। और परमात्मा को परमात्मा सिद्ध आपने ही किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। बाकी मुझे, मैं मतलब बहुत बातें सोचती हूँ कि मैं ये बोलूँगी, ये बोलूँगी, मैं भूल जाती हूँ। अब पता नहीं कैसे मैं बोल पा रही हूँ कि मुझे मतलब अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मैं क्या करूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं लोग आपके। बाकी आप तो दिन प्रतिदिन हीरो हीरो, आप तो परमात्मा की हीरो, अच्छे निडर बच्चे हो आप। तो आप ऐसे ही अपनी आगे बढ़ते रहो और इनकी परवाह मत करना बिल्कुल भी। और इससे अपने 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 भाई बहनों को, जब तक परमात्मा जी नहीं आते बाहर, तब तक आप साथ लेके चलते रहो ऐसे ही। और हम सब आपके साथ हैं। और देखो भैया, जिस दिन से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, उस दिन से मेरे मन को भी शांति है। मैं अब अपने मतलब वैसे किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ा हुआ है सबको। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखना सब कुछ। और मैं जब से आपने ये ज्वेलरी वगैरह जो भी कुछ मतलब जो भी आप मतलब एडवाइस करते हो परमात्मा के गुरु ज्ञान के आधार पर, वो मैं सब फॉलो करती हूँ, एवरीथिंग। तो मैंने मतलब हर चीज़, मैंने चाय वगैरह सब कुछ छोड़ रखी है जब से आपने छोड़ी है, छुड़वाई है, मतलब बोली है आपने कि भी परमात्मा की सत्संग दिखा के भी। वैसे मैं ज़्यादा चाय की आदी भी नहीं थी, पर सुबह शाम ही पीती थी, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दी। और यहाँ क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं सुबह दूध ले लेती हूँ। और ज्वेलरी वगैरह तो मैंने कब की छोड़ दी जब से आपने बोला है। तो मैं वैसे हर बात को फॉलो करती हूँ, क्योंकि गलत नहीं होती भाई, वो अकॉर्डिंग टू गुरुजी की सत्संग के आधार पर होती है, एक भी बात इधर उधर नहीं होती। और कई बार तो पता है क्या भैया, जब आप वो वीडियो बनाते हो ना लाइव, और कुछ में जैसे आप अटक जाते हो ना, जैसे कोई बात भी ये शब्द, तो मैं अपने मन में बोलती हूँ, वही आप शब्द बोल देते हो। मेरे को लगता है, मैंने कहा पता नहीं परमात्मा आपके साथ ही है, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना, तो वही आप दूसरा वर्ड आप वही बोलते हो। पता नहीं मेरे को मतलब पूरा 100%, 120%, 100 में से 100 नहीं, 120% मुझे विश्वास है कि परमात्मा ने आपको निमित्त बना रखा है। और जो आपसे पंगा लेगा ना, तो वो खुद ही नंगा होगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। क्योंकि परमात्मा अपने आप कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परमात्मा नहीं बोल सकते, तो वो निमित्त ही बनाएंगे भक्तों को समझाने के लिए। तो इसलिए परमात्मा ने आपको खड़ा किया हुआ है। अब जो नहीं समझेंगे, जो आपके पीछे पड़ेंगे, उनको, उनका तो बस काल मालिक है, परमात्मा मालिक नहीं, काल मालिक है उनका। बस मैं इतना ही कहूँगी। और भाइयों, भक्त बहनों भाइयों, प्लीज़ पवन भाई के साथ जुड़े रहना। और इन उआ बाई बकने वालों की किसी के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ये बोल बाल के अपने आप थक के बैठ जाएंगे, और फिर बाद में इनको पश्चाताप होगा कि हमने क्या कर दिया, अपनी बनाई भक्ति का सर्वनाश कर लिया। बाद में पता लगेगा, अभी उनको एहसास नहीं हो रहा इस बात का। तो इसलिए, और हाँ भैया, आपने बुक मेरी भेज दी क्या? प्लीज़ नहीं भेजी हो तो प्लीज़ भेज दीजिएगा। एक तो वो ज्ञान गंगा जरूर भेज दीजिएगा प्लीज़। और बाकी जो आपको भेजना है, मतलब अगर, मेरे को नहीं लगता कि वो आप शायद भेज पाएंगे कि नहीं, वो वाला अमृत जो गुरुजी का अमृत है, क्योंकि वो लिक्विड है ना। आप देख लेना, अगर भेज पाओ तो वो भेज देना। मैं बहुत, जब से मैंने इस वीडियो सुनी है ना, तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा था ये, कि पता नहीं क्या क्या लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं बेचारे, कैसे कैसे भक्ति कर रहे हैं, कैसे कैसे संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई नहीं कर सकता पूरी संगत में ऐसा है, फिर भी उनको अक्ल नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। चलो ठीक है भैया, मैं को इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता। और जो कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, आपकी छोटी बहन समझ के क्षमा कर देना मुझे।
और बाकी अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, परवाह मत करो किसी की भी। ठीक है। सत साई भैया, बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।